दो टूक की शुरुआत करते हैं। बंगाल में चुनाव हो रहा है, इधर यूपी की सियासत भी गर्म है। बंगाल चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, बंगाल में दीदी की लोकप्रियता के सामने नहीं टिक पाएगी। बीजेपी केवल बुरी हार से बचने का प्रबंध कर सकती है। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर बीजेपी के साथ मिलकर काम करने के आरोप लगाए। उधर कांग्रेस ने भी अखिलेश यादव के बयान का समर्थन किया है। बिहार के बाद बंगाल में एसआईआर के नाम पर वोट कटवाने के आरोप लगाए। उधर अखिलेश यादव के बयान पर बीजेपी ने कड़ा पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा कि जिस तरह 2017 में जनता समाजवादी पार्टी के शासन से ऊब चुकी थी, वही हाल बंगाल में है। बंगाल में बीजेपी की जीत होगी, यानी चुनाव भले ही बंगाल में, लेकिन यूपी में सियासी पारा हाई है। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। ये नियम है और इलेक्शन कमीशन और उस समय अधिकारी इलेक्शन कमीशन के निर्देश मानते हैं। और जो हम लोग वेस्ट बंगाल में देख रहे हैं, इतने अधिकारियों को हटाया गया है और अधिकारियों को इसलिए हटाया गया है कि वो इलेक्शन कमीशन का निर्देश सीधा माने। हम लोग दूर से ही देख रहे हैं कि अन्य प्रदेशों में जहां चुनाव चल रहा है, वहां इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर के क्या क्या काम कर रही है। उन सब से भी हम संगठन के लोग सावधान रह करके उनकी साजिश षड्यंत्र को समझते हुए उत्तर प्रदेश में पुनः समाजवादी सरकार बने, उसके लिए हम लोग जमीन पर काम करेंगे। कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने वोट काटने का काम किया, तो बीजेपी किसी भी तरीके से लोगों के अधिकारों को काटकर चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन बंगाल में ये चलने वाला नहीं। इंडिया गठबंधन, श्री राहुल गांधी जी लगातार जो भाजपा चुनाव आयोग के साथ मिलकर लोगों के वोट काट रहा है, उस मुद्दे को उठा रहे हैं। हम माननीय न्यायालय के साथ साथ जहां भी जरूरत होगी वहां जाएंगे। बीजेपी का जो षड्यंत्र है, बेईमानी हो, चल नहीं पाएगा। जैसे 2012 से 17 तक समाजवादी पार्टी सरकार की जंगल राज और भ्रष्टाचार से ऊब करके उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने समाजवादी पार्टी को खारिज करने का काम किया था, ठीक उसी तरह पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी का कमल निशान बहुत मजबूती के साथ लहराने वाला है और वहां की जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी को अपनी कमान सौंपने वाली है, ताकि वहां सुशासन सुराज कायम हो सके। ऐसे में बड़े सवाल, यूपी में 27 की बिसात, अखिलेश कर रहे दीदी की बात। दीदी के बहाने सियासी खेल, यूपी में कौन पास कौन फेल। बंगाल में चुनावी लड़ाई, अखिलेश को 27 की याद आई। बंगाल चुनाव बनेगा पैमाना, विपक्ष का बीजेपी पर निशाना। इन सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। मेहमान जुड़े हमारे साथ कृष्ण मोहन पांडे जी, प्रवक्ता बीजेपी, कीर्तिनिधि पांडे जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अंशु अवस्थी जी, प्रवक्ता कांग्रेस। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। कृष्ण मोहन पांडे जी, बंगाल नहीं जीत पाएंगे आप, विपक्ष ने बता दिया है, और जो कोशिश कर रहे हैं वो उससे तो और भी नहीं, और जो आपने वहां कोशिश की, उससे पहले यहां विपक्षी दल सजग हो जा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए, एक बात स्पष्ट कर दूं कि विपक्षी दल क्या विचार करते हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ता है। देश की और प्रदेश की जनता क्या विचार करती है, इससे भारतीय जनता पार्टी उससे सरोकार है। चूंकि बंगाल में वर्तमान परिदृश्य यह है कि वहां पे अराजकता, हिंसा, अपहरण, दंगा, गुंडई अपने चरम पर है। जो टीएमसी के लोगों के साथ रहेगा, टीएमसी के साथ रहेगा, उसका भी शोषण होगा, जो नहीं होगा वो दंगों का शिकार होगा, मारपीट का शिकार होगा। वहां की जनता उठ चुकी है और वहां की जनता का सेंटिमेंट एकदम तय हो चुका है कि किसी भी तरह से ममता को उखाड़ के फेंक देना है, दीदी को वहां रखना नहीं है। अब विपक्ष के लोग जो लंबे कालखंड से सिर्फ हार का सामना देख रहे हैं, जिस भी राज्य में जाइए, वो अखिलेश जी वहां जाते हैं, राहुल जी जाते हैं, बाकी दलों के लोग जाते हैं और वहां से हार का सेहरा लेकर लौट आते हैं। इनका तो अपने में सिर्फ टोल है। आपने देखा होगा कि अखिलेश जी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को वोट मत करना, ये बड़ी चालू पार्टी है, कोई कांग्रेस को वोट मत करो। कांग्रेस कहती है कि भैया हमारा आपका गठबंधन तो सिर्फ लोकसभा तक का था, विधानसभाओं में नहीं है। और फिर आप देखेंगे किसी राज्य में चुनाव होता है तो सिर्फ एक साथ अपनी डपली, अपना राग लेके पहुंच जाते हैं और कहते हैं हम हरा देंगे।
साहब खुद तो एक जगह एका बना नहीं पा रहे हैं और चले भारतीय जनता पार्टी को हराने। पुनः इस बात को दोहराता हूं कि इनके राग को, इनके द्वेष को, इनके एक दूसरे के असमन्वय को प्रदेश की जनता जान चुकी है कि ये भ्रष्टाचारी अखिलेश जी का जहां जाएंगे, जहां राहुल जी जाएंगे या विपक्ष के लोग जाएंगे तो ये मान लिया जाएगा कि ये भ्रष्टाचारियों के साथ, अपराधियों के साथ। ठीक है, मैं समझ गया। कीर्तिनिधि पांडे जी, बीजेपी का कहना है कि जो 12 से 17 के बीच रहा या जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही, उत्तर प्रदेश का क्या हाल रहा सबने देखा, बिहार में क्या हाल रहा इससे पहले सबने देखा, वही हाल बंगाल में है, इसीलिए बीजेपी आ रही है। देखिए राहुल जी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार रही, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पे ले जाने, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मेट्रो चलाने से लेकर के कानपुर में मेट्रो की शुरुआत करने से लेकर के ग्रेटर नोएडा में विस्तारीकरण मेट्रो का, टिकाना स्टेडियम बनाने, लोहिया पार्क, जनेश्वर मिश्रा पार्क और कैंसर इंस्टीट्यूट, आगरा एक्सप्रेसवे, लैपटॉप वितरण, साइकिल वितरण जैसी तमाम योजनाओं को हमने चलाने का काम। सवाल भारतीय जनता पार्टी के नजरिए का है और जो बात हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का है कि बंगाल में अगर ममता दीदी लोकप्रिय न हो तो 3 बार लगातार मुख्यमंत्री न हो, और हमें भरोसा है बंगाल के लोगों पे कि इस बार भी ममता जी जीत करके आएंगी और बड़ी बहुमत के साथ जीत कर। जो बात हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का है, उस बात में दम इसलिए है कि इलेक्शन कमीशन पे सवाल बार बार खड़े हो। इलेक्शन कमीशन को अपनी निष्पक्षता दिखानी चाहिए। अगर 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो रही है उसमें डीजीपी नहीं बदला जाए, उसमें इलेक्शन कमीशन को कोई दिक्कत नहीं। जहां बीजेपी के अगेंस्ट सरकारें हैं वहां डीजीपी बदले जाएंगे, जिलाधिकारी बदले जाएंगे, कलेक्टर बदले जाएंगे, एसएसपी बदले, लगातार इस तरीके का परिवर्तन वहां होता रहा जब तक मन मुताबिक अफसरों के तैनात। इसलिए सवाल उठना जायज। हम लोग उत्तर प्रदेश को उपचुनाव में भी देखें किस तरीके से एक जाति विशेष के बीएलओ से लेकर के अफसर तक हटाए गए और किस तरीके से एक जाति विशेष के बीएलओ और अफसर अपॉइंट किए। तो सवाल तो इलेक्शन कमीशन पे खड़ा होता है, इलेक्शन कमीशन को इस पे जवाब भी देना चाहिए। और चूंकि निष्पक्ष संस्था, इसलिए इलेक्शन कमीशन को एक ऐसा व्यवहार अपनाना चाहिए कि जिससे इलेक्शन कमीशन भी निष्पक्ष संस्था को निष्पक्ष दिखना भी चाहिए। जैसे हम लोग एलएलबी में पढ़े हैं कि न्याय की तरफ प्रतीत होना चाहिए, वैसे निष्पक्षता दिखनी भी चाहिए। अच्छा, एक चीज आपसे पूछना चाहते हैं कीर्तिनिधि जी, ठीक है, मैं मान लेता हूं आपका जो आरोप है वो सही है कि बीजेपी के साथ चुनाव आयोग भी है, इंडिया गठबंधन वाले साथ में हैं क्या? देखिए, इंडिया गठबंधन बिल्कुल साथ में। मान लीजिए जहां तक बंगाल का सवाल, देखिए आप बंगाल में पूछेंगे, मैं बंगाल का जवाब दे देता। हाँ, मेरा वही था। हाँ, मैं जान रहा था ना राहुल जी, आप मैं सीधे वही चल। नहीं, इसीलिए कह रहा हूं ना। नहीं, देखिए लोकसभा के चुनाव के बाद विधानसभाओं में तमाम जगह, दिल्ली में भी चुनाव आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अलग अलग, कलकत्ता में भी कांग्रेस पार्टी अलग चुनाव। नहीं, दिल्ली में आप किसके साथ, एक चीज क्लियर करते, दिल्ली में आप किसके साथ थे ना साहब? दिल्ली में तो आपको नहीं पता किसके साथ? नहीं, बताते चलिए, दर्शक हो सकते। दिल्ली में केजरीवाल जी के साथ थे। हाँ, लेकिन कांग्रेस के साथ नहीं थे। हम ममता बनर्जी के साथ आज भी खड़े हैं। नहीं, जरा मुझे ना ये जो गणित है ना, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। देखिए, समाजवादी पार्टी का अपना फैसला, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का अपना। हाँ, मैं मानता हूँ। इस तरह हम हरियाणा में कांग्रेस के समर्थन में, हम चाहते हैं नफरती सांप्रदायिक पार्टियां हारे, महंगाई बढ़ाने, ठीक है, लेकिन वही मैं जानना चाहता हूं कि सांप्रदायिक शक्तियां हारे। जहां जो कीर्तिनिधि पांडे जी, थोड़ा ये अंगगणित, बीज गणित, कौन सा गणित है हमें नहीं समझ में आता, राजनीति का कौन सा गणित है नहीं समझ में आता, कि कहीं साथ में है, कहीं खिलाफ है, फिर कहीं साथ में है, कहीं खिलाफ है।
मैं मानता हूं कि जो कौन सी पार्टी आपने बोला इनको, बीजेपी वालों को अभी? बेरोजगारी बढ़ाने वाली, नहीं अभी कुछ नफरत फैलाने वाली। हाँ ठीक है, नफरत फैलाने वाले पार्टी, नफरत फैलाने वाले पार्टी को अगर नहीं, बात तो सुनिए पहले। नफरत फैलाने वाली पार्टी को अगर रोकना है कीर्ति निधि जी, तो माना कि ममता बंगाल में मजबूत है तो वहां तो सपोर्ट किया जा सकता था ना, सब मिलकर सपोर्ट कर देते, लेकिन नहीं किया जा रहा है। ये फैसला तो सबको लेना था, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का फैसला तो स्पष्ट है। यही अब समझ नहीं पा रहे, पता नहीं क्यों दिमाग घूम जाता है मेरा। नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, ये मैं समझ रहा हूँ, ठीक है आप तो साथ में है, लेकिन अंशु अवस्थी जी की पार्टी साथ में है क्या? अंशु अवस्थी जी, ये नफरत वाली पार्टी को रोकने के लिए, ये हिंदू मुस्लिम करने वाली पार्टी को रोकने के लिए साथ में होना जरूरी है ना? राहुल जी, देखिए, हम पूरी ताकत से बंगाल में चुनाव लड़ रहे हैं। हमने हरियाणा में लड़ा और मात्र 1% से कम के अंतर में हम लोग कुछ हजार से वो चुनाव हार गए। और दिल्ली में भी हमने पूरी ताकत से चुनाव लड़ा, उत्तर प्रदेश में भी हमारी तैयारी है। गठबंधन किसके साथ होगा ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। लेकिन ये बात जरूर है कि कांग्रेस पार्टी इस देश की प्रमुख पार्टी है। हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, प्रियंका गांधी जी, सबका यही उद्देश्य है कि जो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि उनको सीटें मिल जाएं, तो वो इस देश का जो संविधान है, जिसको हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और तमाम नेताओं ने बनाया था, जिसमें लोगों को अधिकार मिले हैं, वो संविधान बदल दिया जाए। लोगों के वोटिंग राइट, जो सवाल पूछने का अधिकार, सरकार से सवाल करने का अधिकार, सारे अधिकार छीन लिए जाए। तो उस संविधान को बचाने की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। क्षेत्रीय दलों को भी इस बात को समझना होगा कि बिना कांग्रेस को साथ में रखे आप कोई भी लड़ाई लड़ नहीं सकते। ये कीर्ति निधि जी को समझा रहे हैं या ये बंगाल के परिप्रेक्ष्य में है? सब लड़ सकते हैं लोकसभा का चुनाव, लड़े भी। ये कीर्ति निधि जी को सब बताना चाह रहे हैं या बंगाल के परिप्रेक्ष्य में? ये जरूर है कि हम उत्तर प्रदेश में पूरी ताकत से चुनाव नहीं, देखिए, ये जो भी क्षेत्रीय दल हैं, हम न कीर्ति निधि की बात कर रहे हैं न दूसरे लोगों की, सबने इस बात को इस लोकसभा चुनाव 2024 में देख लिया है कि जो भी साथ में थे वो कहां पहुंचे, और जो साथ में नहीं थे, उत्तर प्रदेश के तमाम दल थे जो इंडिया गठबंधन के साथ नहीं थे, उनका क्या हश्र हुआ। क्योंकि जनता इस बात को समझ चुकी है कि जो लड़ाई है इस देश के लोगों को अधिकार को बचाने की लड़ाई, वो राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। और हर एक आंदोलन में हम बढ़ चढ़ के शामिल होते हैं। और उत्तर प्रदेश का चुनाव आप देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी हर तरीके से, बुरी तरीके से हारेगी। अंगणित बीजगणित राजनीति में होती, इसमें कोई दो राय नहीं। बंगाल में मुझे अंगणित बीजगणित इसलिए कह रहा था ना, ये वाला, ये जो आप लोग चर्चा कर रहे हैं ना, इसकी बात कर रहा हूं। बंगाल और बिहार से बिल्कुल अलग होगा। अच्छी बात है, या अलग होगा ये मान के चले कि वहां साथ में नहीं, यहां साथ में रहेंगे। ठीक है, नहीं देखिए, साथ में रहेंगे, कैसे करेंगे, ये सारे निर्णय लीडरशिप लेगी। हाँ, हम पूरी तैयारी कर रहे हैं और लोगों का झुकाव हमारे नेता के प्रति, हमारी पार्टी के प्रति है। ये 2024 के रिजल्ट में दिख चुका है। नहीं, तब साथ में पहले भी जब 2019 के चुनाव हुए तब भी सब लोग अलग 27 में साथ है कि नहीं, इसीलिए क्योंकि देखिए ममता ऐसे तो हम फिर यही तो हम कह रहे हैं कि इस देश के संविधान को बचाना, लोगों के अधिकारों को बचाना, इस अभियान को राहुल गांधी जी चला रहे हैं। ठीक, अब बाकी लोगों को भी इस बात को समझना होगा, ये चुनाव अपनी निजी जीत, निजी ईगो से ज्यादा इस देश के संविधान को बचाने का चुनाव है। और इस पे सबको साथ आना चाहिए। पता नहीं ये ईगो हमारे साथ ममता बनर्जी में है या ईगो ये लीडरशिप तय करेगी, कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। ये ईगो पता नहीं किसमें। मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ, ईगो को छोड़ के सबको साथ में आना पड़ेगा। ईगो है नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ईगो, हम ये कह रहे हैं सबको अपनी स्वार्थ, अपने ईगो, तमाम चीजों को छोड़ के इस देश को, संविधान को बचाने की लड़ाई लड़नी है। क्योंकि जब संविधान ही नहीं बचेगा, जब वोट डालने का राइट खत्म हो जाएगा, सवाल पूछने का राइट, अधिकार खत्म हो जाएगा, तो किस बात का चुनाव, किस बात का विपक्ष। इस लड़ाई को राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं।
2024 में जनता ने मुहर लगा के, उनकी मुहिम पर मुहर लगा के इस बात को साबित किया है। कितने में? और 24 उत्तर प्रदेश का चुनाव आप देखिएगा, भाजपा की विदाई का चुनाव होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। राहुल गांधी की वजह से अखिलेश यादव की ज्यादा सीट आ गई उत्तर प्रदेश में, है ना अंशु जी? देखिए, एकता में शक्ति होती है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि एकता का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसको कभी उत्तर प्रदेश में 73 सीटें मिली थी, कभी 67 सीटें मिली थी, वो खिसक कर इंडिया गठबंधन 1 नंबर पे और बीजेपी नीचे। आज अगर मोदी जी लोकसभा में फायदा लेना हो तो साथ आ जाएं, विधानसभा में क्षेत्रीय पार्टियों को फायदा ना हो इसलिए दूर चले जाएं। कृष्णमोहन पांडे जी, कुछ भी हो जाए, चाहे साथ रहें ना रहें, कुछ भी हो कुछ भी ना हो, लेकिन आप लोग हारेंगे। देखिए राहुल भाई, 2-3 बातें सबके कीर्ति जी के और विदाई को नहीं, मैंने आपकी बात कह दी ना अंशु जी। जी, अंशु जी की बात इन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का भरपूर दुरुपयोग हो रहा है और कितनी ये मूर्खतापूर्ण बात है। सोचिए, इसके देश में 2017-14 से पहले चुनाव होते थे, जब चुनाव की घोषणा होती थी तो चुनाव आयोग अपने हिसाब से अधिकारी बदलते थे, अपने हिसाब से पोस्टिंग देते थे। आज भी वही हो रहा है, लेकिन कल जो होता था। कृष्णमोहन पांडे जी, मैं चाहता हूं कि इस पार्ट को छोड़ दीजिए, क्योंकि विपक्ष कहेगा कि ये सवाल तुम चुनाव आयोग पर उठा रहे हैं, फिर बीजेपी वाले क्यों जवाब दे रहे हैं? राहुल भाई, दूसरी बात पे तुम्हारे साथी ने कहा कि वो लोग जो संविधान बदलना चाहते हैं, ये सोचिए कितना हास्यास्पद है कि हम 10 वर्ष पूर्ण बहुमत की सरकार में रहकर संविधान को मजबूत करने का काम किए, और ये वो लोग हैं जो संविधान में लिखा है कि संविधान में अन्य जगहों पर परिवर्तन समयानुसार हो सकता है, लेकिन संविधान के प्रियम्बर में परिवर्तन नहीं हो सकता। ये कांग्रेस कहां संविधान पर चले गए? चंद्रबाबू नायडू का लगा है, एक पैर नीतीश कुमार का लगा है। जिस दिन इसमें से कोई भी एक पैर गिर गया, उसके बाद मोदी जी जमीन पे आ जाएंगे। कृष्णमोहन पांडे जी, जोड़ के किया। मैं न संविधान पे चर्चा करने बैठा हूं, न चुनाव आयोग पर चर्चा करने बैठा हूं। मैं चर्चा करने बैठा हूं बंगाल के बहाने जो यूपी की सियासत गर्म है, उस पर चर्चा करने बैठा हूं। आप लोग उसी पर रहिए। मैं वहीं पे राहुल जी आ रहा हूं, वही इस बात को कह रहा हूं कि ये वो लोग हैं जो चुनाव पे चर्चा नहीं करते, मुद्दों पे चर्चा नहीं करते, जो कल बातें बीत गई या जो जिसका कोई आधार नहीं है उस पे चर्चा करते हैं। सब जानते हैं कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के वोट काटे, सुनिए ना अंशु जी, वोट लूटने का काम किया। आपके बीच में बंगाल में भी वही करना चाहते हैं। हम अलग लड़ रहे हो स्थिति वो है या कैसे लड़ रहे हो, लेकिन बीजेपी की विदाई तय है। आप ही ने बोला था ना अंशु अवस्थी जी, अंशु अवस्थी जी, आप ही ने बोला था ना एकता में ताकत होती है। जब एकता दिखाएंगे तभी तो ताकत होगी। जहां एकता नहीं होगी जिन राज्यों में, वहां तो बीजेपी जीती जाएगी। अरे साहब, ये वो लोग हैं जो बंगाल में किसी और नहीं, उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी को हराना है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारेगी, आप देखिएगा। और राजनीति में तमाम तरीके के गणित होते हैं, वो गणित बीजेपी पर भारी पड़ेगी। बीजेपी की कीर्ति पांडे जी, अपने पे विश्वास नहीं है, जनता का उन पर। इस चर्चा में एक बात समझ में हमें आ गई, लोकसभा में हम मजबूत होंगे, विधानसभा में आप मजबूत होइए ना होइए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बिहार, ये बंगाल चुनाव में भी हो रहा है क्या? ऐसा ना होगी ये बंगाल की तस्वीर यूपी में भी ना 27 में दिखाई दे, फिर क्या करेंगे? ईगो छोड़ना पड़ेगा। 27 में क्या होगा, गठबंधन के बारे में भी हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा और कई बार कहा, आपके चैनल पे भी कहा कि हम इंडिया गठबंधन के साथ 2027 का चुनाव लड़े। तो और हम तो बंगाल में चुनाव लड़ भी नहीं रहे, लेकिन हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक चीज बताइए जिनके साथ मेरा कीर्ति, हाँ नैतिक, मैं समझ गया, नैतिक ममता दीदी जी के साथ नहीं, अच्छी बात है, लेकिन जो यहाँ कांग्रेस लड़ रही है और ममता बनर्जी जी ने गठबंधन का फैसला इन लोगों को वहां लेना। क्या एक बार फिर दोहरा दीजिए गठबंधन का फैसला, जिसे वहां के गठबंधन के बारे में हाँ कांग्रेस के नेतृत्व को और टीएमसी के नेतृत्व को लेना था। गठबंधन क्यों नहीं हुआ, होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, ये फैसला हो।
नहीं, आप देखिए अखिलेश यादव ने एक आरोप लगा दिया कि बीजेपी चुनाव आयोग ये मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। अगर उनको हराना था तो आपके भी जो गठबंधन के साथी हैं उन्हें भी साथ आना चाहिए था, तभी तो बीजेपी हारेगी। मेरा ये कहना है, ऐसा नहीं कि दीदी के वोट को कांग्रेस काट जाए या कांग्रेस को वोट को दीदी काट जाए। राहुल जी, 2024 के लोकसभा चुनाव में भी तमाम बातें हो रही थी, ये दल इंडिया गठबंधन के साथ नहीं आ रहा, वो दल नहीं आ रहा है, लेकिन तब भी हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा था कि हम 80 की 80 सीट पे तैयारी कर रहे हैं, गठबंधन का फैसला वक्त आने पर होगा। और उसका परिणाम हुआ कि जो भारतीय जनता पार्टी हमको एक सीट नहीं दे रही, वो दूसरे नंबर पे। अच्छा, जैसे और हम नंबर 1 पे। जैसे राज्य बदलने पर बोली भाषा और पोशाक चेंज हो जाता है, वैसे राजनीतिक दलों का सिस्टम भी चेंज हो जाता है राज्य बदलने पर। राजनीतिक दलों के सिस्टम की बात, हमारे नेता का नीति और नियत दोनों स्पष्ट। क्यों दिल्ली में क्यों नहीं स्पष्ट था? दिल्ली में केजरीवाल जी का प्रचार तो कर रहे थे। नहीं तो कांग्रेस से क्या दुश्मनी थी फिर दिल्ली में? नहीं, जो हम कह रहे हैं आमंत्रण मिला, उन्होंने बुलाया, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के। बिहार में तेजस्वी यादव जी ने अनुरोध किया तो तेजस्वी यादव जी के लिए प्रचार करने गए। जहां आमंत्रण मिलेगा वहां खड़े रहे, सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ, बेरोजगारी बढ़ाने वालों के खिलाफ, किसानों का उत्पीड़न करने वालों के खिलाफ, महंगाई बढ़ाने वालों के खिलाफ। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव तो लगातार इस मोर्चे पे लड़ रहे हैं। ऐसा ना हो, मैं इसलिए कह रहा हूं, ऐसा ना हो कि बंगाल जो अभी तस्वीर है, बंगाल वाली तस्वीर जो चुनाव चल रहा है दलों के बीच वाला, वो 27 में यहां ना यूपी में नजर ना आए। देखिए, 27 में बीजेपी हारेगी। मैं बीजेपी की बात ही नहीं कर रहा हूं सर, आप बीजेपी की बात कर रहे हैं। 24 में हाफ और 27 में साफ। ठीक है, कैसे? आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व। अरे ऐसे थोड़ी जादू है, ऐसे छड़ी घुमा देंगे और सारी सीटें आ जाएगी 403 403। ऐसे आप तो ऐसे भी नहीं जिता रहे थे लोकसभा में भी, राहुल जी। आप तो लोकसभा में भी हमको 1-2 सीट बता रहे थे। कांग्रेस साथ में थी ना, सारे चैनल का सर्वे आपको 1-2 सीट कांग्रेस बता रहा था। साथ में थी। हम तो आज भी कर हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने लगातार कहा कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में हम इंडिया गठबंधन के साथ लड़ेंगे, मिलकर लड़ेंगे सब। वो कह रहे हैं ना, बंगाल में तो नहीं है साथ में, जिनको आप बार बार इशारा कर रहे हैं। यहां अगर आकर वो कहेंगे नहीं हम तो पूरी सीट पर लड़ेंगे, तब क्या करेंगे? आपका वोट नहीं कटेगा क्या? कौन कहेगा? कांग्रेस नहीं काटेगी आपका वोट? सर, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, दिल्ली, सब राज्यों की अलग अलग परिस्थितियां। हम तो बंगाल नहीं लड़ रहे, नहीं हम तो बिहार नहीं लड़े, हम तो हरियाणा भी नहीं लड़े कांग्रेस की वजह से, हम तो दिल्ली भी नहीं लड़े। हर जगह की परिस्थितियां अलग। और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारे, इसलिए कई बार इस बात कहां कह रहा हूं कि हारे कैसे? वो आप तो मान बैठे कि हार गई, मैं भी मान बैठा कि हार गई, लेकिन आप लोग जीत कैसे रहे इसकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं। आप अंशु अवस्थी जी, आप ही बता दीजिए। नहीं, बंगाल मैं बार बार कह रहा हूं कि बंगाल वाली स्थिति यहां ना हो जाए। ठीक है, चुनाव वहां हो रहा है, माहौल यहां गर्म है, लेकिन ऐसा ना हो कि पन्ना पलट गए तो फिर बंगाल की जगह यूपी दिखाई देने लगे, उसमें दीदी की जगह अखिलेश यादव। कांग्रेस तो है ही, बीजेपी तो है ही। अंशु जी, देखिए राहुल जी, बंगाल की जनता तय करेगी। हम पूरी ताकत से बंगाल में चुनाव लड़ रहे हैं। ममता जी क्या कर रही हैं? हम इस पक्ष में हमेशा रहते हैं कि विपक्ष को एक होना चाहिए, इसमें हम वही कह रहे हैं, हमेशा इस पक्ष में रहते हैं कि विपक्ष को एक होना चाहिए। एक होने से फायदा है, फायदा देश के लोगों का भी है, उस प्रदेश का भी है। उत्तर प्रदेश में गठबंधन होगा तो उसका निश्चित तौर से फायदा गठबंधन को भी होगा, उत्तर प्रदेश के नौजवानों, किसानों, आम आदमी और दलितों, महिलाओं का भी होगा, जिन पर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है। अब ये भी नहीं हो सकता है लेकिन कि गठबंधन सम्मानजनक ना हो। गठबंधन एक हाथ से ताली तो नहीं बज सकती। समाजवादी पार्टी वहां बंगाल में चुनाव नहीं लड़ रही है, उत्तर प्रदेश में लेकिन मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहता हूं। विधानसभा चुनाव में
अंशु सात अवस्थी को जी, लेकर राष्ट्रीय अंशु अवस्थी नेतृत्व जी, निर्णय इसमें लेगा। एक चीज और जोड़ना चाहता हूं, जो आप बात कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं लड़े, लेकिन यूपी की धरती से दीदी की वाहवाही की जा रही है, लेकिन कांग्रेस की तो नहीं की जा रही है। उत्तर प्रदेश की धरती से उत्तर प्रदेश के बड़े नेता अखिलेश यादव वो दीदी की बड़ाई कर रहे हैं और कह रहे हैं बीजेपी को हरा देंगी दीदी, टीएमसी साफ कर देगी, लेकिन कांग्रेस की तो बात नहीं कर रहे हैं वो कि कांग्रेस कुछ कर देगी। देखिए, इस बारे में तो जवाब समाजवादी पार्टी दे सकती है, अखिलेश यादव जी दे सकते हैं। नहीं, सपा के यूपी में तो प्रवक्ता यहाँ गठबंधन बैठे है ना, वो आप दे लोग का सकते इसलिए हैं। पूछ रहे हैं। हम तो इस बात को कह रहे हैं कि ताली दोनों हाथ से बजती है। देखिए, यूपी में हमारा लोकसभा चुनाव में गठबंधन था, विधानसभा चुनाव में गठबंधन को लेकर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। ठीक, अभी तो कोई गठबंधन है नहीं। ठीक। अभी तो हम उत्तर प्रदेश की 400 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। निर्णय क्या होगा, बताइए, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, कैबिनेट लिस्ट बन गई है, आप 403 विधानसभा पे लड़ने जाएंगे तो क्या होगा समाजवादी पार्टी का? बताइए, सरकार कैसे बनेगी, बीजेपी हारेगी कैसे? तो अच्छा, बताइए, बहुत बड़ी विडंबना है ये सबके लिए। इसमें क्या बुराई है? नहीं, मैं कहा अच्छा, मान लेते हैं, कल्पना करिए कि जब गठबंधन होगा, राहुल भाई 1 मिनट 10 सेकंड, कल्पना करिए गठबंधन होगा तो जो हमारे कार्यकर्ता उस विधानसभा सीट पर होंगे वो कम से कम गठबंधन के साथ कल्पना ये कर रहे हैं कि कैबिनेट में कांग्रेस को जगह मिल गई, बढ़िया मंत्रालय मिल गया, पोर्टफोलियो बढ़िया मिल गया, लेकिन कृष्ण मोहन जी, ताली केवल दीदी के लिए बजाया जा रहा है उत्तर प्रदेश से, कांग्रेस के लिए नहीं बजाया जा रहा ताली। और आप राहुल भाई फिर अब हारना है, इसको ये समझ जाइए आप। इसका जवाब तो समाजवादी पार्टी दे सकती है। नहीं, मैं पुनः इस बात को कहता हूं कि कहा जाता है न नीति न नाता चुनाव चिन्ह छाता, सदनी हम ही राजकुमार, जो हूं मैं ही हूं। जो अपने गठबंधन के साथियों को साथ लेके न चल पाए, ये बीजेपी वालों को शर्म आनी चाहिए। ये देखिए, आज की अखबार की खबर है, तिहाई बजट वापस हो गया, उत्तर प्रदेश में तिहाई बजट वापस हो गया, ये खबर है। ये देखिए, पढ़ लीजिए ये तिहाई बजट वापस हुआ है। जो बंगाल आपकी निठल्ली जो यहाँ की सरकार है, पैसा नहीं बंगाल में चुनाव हो रहा है, सियासत उत्तर प्रदेश में गर्म है, अखिलेश यादव चेयरअप कर रहे हैं दीदी को, लेकिन कांग्रेस का नाम नहीं उनकी जुबान पर, और ये कह रहे हैं कि बीजेपी वहां हारेगी, भले ही चुनाव आयोग उनके साथ है। लेकिन सवाल ये है कि जिस इंडिया गठबंधन की बात बार बार कही जा रही है, हर विधानसभा चुनाव में क्यों ये अलग अलग रूप से पार्टिसिपेट करते हैं चुनाव के दौरान, ये भी सोचना होगा। ये कौन सा गणित है राजनीति का, ये भी समझ से परे है। 2 टूक में इतना। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।